So guys, welcome back. I'm Dhiraj Sinha again. This is the second part of this poem, The Poem for Mother by Robin S. Nangom. तो इस पोएम में मैं आपको इस पोएम का समरी और इसका थोड़ा सा एनालाइजिंग करके भी आपको समझाऊंगा। ये जो पोएम है, ये पोएम रॉबिन एस नांगोम अपनी माँ को डेडिकेट करके लिखते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये पोएम अपनी माँ को नहीं, ये माँ जो है ना, ये एक मिथिकल फिगर है, मिथिक फिगर है और एक सिंबॉलिक फिगर है मणिपुर का। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये मणिपुर को नहीं, मतलब अपनी माँ को नहीं, अपने पूरे मणिपुर को डेडिकेट करके ये पोएम लिख रहे हैं। ठीक है, ये जो मणिपुरी वुमेन्स का जो प्रॉब्लम्स है वो उनको इस पोएम में हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस पोएम को लाइन बाय लाइन समरी करने की कोशिश करूँगा। और ये जो पोएम है एक्चुअली में ये एक तरफ से ये माना जाता है कि ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। एक्चुअली में वो खुद ही मणिपुर से हैं, तो हाँ ये बात सही है कि ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि ये जो रॉबिन एस नांगोम है ये मणिपुर में पैदा हुए थे 1959 में। ठीक है, उनके बाद ये नेहरू यूनिवर्सिटी में आके अभी पढ़ाते हैं। ये नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी प्रोफेसर हैं और नेहरू यूनिवर्सिटी के पास ही वो अभी सेटल हो गए हैं। ठीक है, तो मैं पोएम शुरू करता हूँ। पोएम का जो फर्स्ट लाइन है पोल्लेम अपोक्पी। ये पोल्लेम अपोक्पी का मतलब है, ये पोल्लेम अपोक्पी जो वर्ड है ये मैतेई वर्ड है। मैतेई लैंग्वेज का ये जो मैतेई है, ये मैतेई मणिपुरी लैंग्वेज है। ये पोल्लेम अपोक्पी जो है ये उस लैंग्वेज का ही वर्ड है। इसका मतलब है मदरलैंड या फिर एवरीथिंग, या फिर अगर बंगाली में जाए तो माँ लक्ष्मी और हिंदी में जाए तो माँ लक्ष्मी, और ऐसे भी हो सकता है कि धरती माँ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप लोग। तो शुरू करते हैं पोएम। पोल्ले माँ पक्पी, ये अपनी माँ को डेडिकेट करके बोल रहे हैं। मदर हु गेव बर्थ टू मी टू बी ए मैन, हाउ आई हेटेड लिविंग होम 10 years ago, दे नाउ दिस हिल्स हैव ग्रोन ऑन मी। ये जो पोएम बोल रहे हैं कि ये बहुत दुखदाई है, आपने मुझे जन्म दिया लेकिन मैं इस जगह को छोड़ के चला गया, आपको छोड़ के चला गया 10 साल के लिए बाहर। अभी ये जो पर्वत हैं, जो हिल्स हैं, ये मेरे ही अंदर ये ऐसा लग रहा है कि ग्रो कर रहे हैं, मतलब बड़े हो रहे हैं। ये पोएम खुद बोल रहे हैं। बट आई एम स्टिल योर पेनफुली शाई सन, मैं अभी भी आज तक आपका वो शर्मीला लड़का हूँ। विथ यूनिवर्स एपेटाइट, विथ बहुत बड़े, मतलब पेटुक, पेटुक बोल सकते हैं एपेटाइट का मतलब पेटुक, अभी भी वैसे ही पेटुक हूँ। द बॉय हु लॉस्ट मेनी टीथ आफ्टर एम्प्टिंग योर लार्डर, जो मैं वही आज तक वही आपका वही लड़का हूँ जो बहुत सारे आपके आपके जो किचन से चोरी करके खाते खाते चोरी करके चॉकलेट वगैरह खा के जो बहुत सारे दांत जो मैंने गवा दिए हैं, मैं आज भी वही वैसा ही बच्चा हूँ। एंड आई एम ऑल्सो योर ड्रीमी आइड लेड हु गेव यू डिफ़िकल्ट टाइम ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, मैं वही लड़का हूँ जिसने आपको बहुत सारे डिफ़िकल्ट टाइम दिए, मतलब बहुत सारी परेशानियाँ दी हैं स्कूल के टाइम में। रोमांसिंग एवरी गर्ल्स ही वांटेड इवन व्हेन ही स्टिल वोर हाफ पैंट्स। हाँ, ये जब मैं स्कूल में था बहुत सारी लड़कियों के साथ रोमांस करता था और आपको बहुत सारी परेशानियाँ देता था जब मैं हाफ पैंट में था, तब से। मतलब ये पोएम अपने बारे में, पोएट अपने बारे में बोल रहे हैं, जब वो हाफ पैंट में थे तब से ही वो लड़कियों के साथ मतलब रोमांस करते थे और अपनी माँ को बहुत सारी परेशानियाँ देते थे। सेकेंड स्टेंजा में आते हैं। यू टोल्ड योर चिल्ड्रेन दैट मनी एंड टाइम डू नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ये बात सही है गाइस, ये बात सही है। हर माँ अपने बच्चे को बोलती है कि पैसा और टाइम पेड़ पे नहीं उगा करते। ठीक है, I could never learn to keep up with them. It isn't that I've forgotten. मतलब ये, हाँ मैंने ये सब कुछ आपकी जो ये बातें हैं ये मैंने सीखा नहीं, मैंने ध्यान बिल्कुल नहीं दिया, लेकिन ये बात नहीं है कि मैं इन सबको, आपने जो जो सीख दी थी वो मैं भूल गया। बट यू हैव कम टू मीन टू मी दो आई अबंडेंट मच एंड लेफ्ट सो लिटिल ऑफ माई सेल्फ फॉर अदर्स टू रिमेंबर मी। हाँ, लेकिन मैंने आप सब कुछ भुला के मैं बाहर चला गया, मैं आपको छोड़ के चला गया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि लोग मुझे याद कर सके, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा ही किया
कि लोग मुझे याद करें। आई नो यू वर्क योर फिंगर टू द बोन, मतलब और एज ऑल अदर्स डू फॉर अनमेरिड सन्स। मुझे आज भी याद है, मुझे आज पता है कि आप बहुत काम करती हैं, मतलब फिंगर से, मतलब फिंगर टू बोन, हर मतलब पूरे बॉडी को लेके आप काम करती हैं फॉर अनमेरिड सन, जो बच्चे पे शादीशुदा नहीं है, उन बच्चों के लिए आपने बहुत काम किया है। ये पूरे मणिपुरी जो वोमेन है उसको ये स्टेंजा सिंबलाइज करता है। ये मणिपुरी वोमेन जो है ये मैटरनिक सोसाइटी है। एक्चुअली में मणिपुर कोई मैटरनिक सोसाइटी मतलब पुरुष तांत्रिक सोसाइटी नहीं है, ये महिला तांत्रिक सोसाइटी है जो मणिपुरी जो सोसाइटी है। तो मणिपुर में हर जगह महिलाएं काम करती हैं, तो उस महिलाओं को डेडिकेट करके, ये पूरे मणिपुर को डेडिकेट करके ये पोएम, ये स्टेंजा दिया है उन्होंने कि आप अपनी माँ को बोल रहा है कि आप बहुत काम करती हैं अपने अनमेरिड सन्स के लिए, और एजिंग हस्बैंड्स एंड लिबरेटेड डॉटर्स लो वरिड फॉर अस, जो उदार नीति वाले, उदार चिंताधारा वाले जो वोमेंस है, जो लड़कियां हैं, जो शादीशुदा लड़कियां हैं, वो भी हमारे लिए कितना चिंता करती हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये एक्चुअली में इसलिए चिंता करती हैं क्योंकि वहाँ के जो अनमेरिड या फिर यंग चिल्ड्रन से, यंग लड़के हैं, वो लोग मिलिटेंट ज़्यादातर, मतलब टेररिस्ट ज़्यादा बन जाते हैं, इसीलिए। फॉर लॉन्ग टाइम योर लिप्स कुडंट बार्गेन इन ए स्माइल, आप बहुत दिनों से आपके चेहरे पे मैंने एक स्माइल भी नहीं देखा। लाइन्स है फॉरवर्ड योर फेस, आपके चेहरे में झुर्रियाँ आ गई है। एंड फर्स्ट साई ऑफ स्नो, मतलब ये जो फर्स्ट आई ऑफ स्नो है पोएटिक लाइन है, आर ऑन योर फेस, ऑन योर हेयर, मतलब आपके जो बालों पे एक आपके बाल सफ़ेद होने लग गए हैं। फर्स्ट आई स्नो, स्नो होता है सफ़ेद कलर का, इसलिए आपके बाल जो हैं वो सफ़ेद हो रहे हैं, ये पोएट बोल रहे हैं। Today, as on every day, you must have been risen with temple bells before cockcrow swept the floor and after the sacred bath. आप आज भी सुबह सुबह उठ जाती हैं, सुबह सुबह उठने के बाद जब मंदिर के घंटियाँ बजती हैं तब उठ जाती हैं, उसके बाद पक्षियों के आवाज़ों से पहले ही आप उठ जाती हैं और जाके मंदिर के सारे फ्लोर आप साफ करती हैं। एक सेक्रेट बात, मतलब एक पवित्र स्नान करने के बाद आप ये सब काम करती हैं। कुक फॉर द रिमाइंडर ऑफ अस, आप हमारे लिए खाना भी बनाती है। आई कैन सी यू रिटर्निंग एवरी डस्क फ्रॉम द बाज़ार, योर हेड लेडन विद बास्केट, मुझे अभी भी याद है, अभी भी दिखाई देता है कि आप कैसे जाके बाज़ार जाते हैं, उसके बाद बाज़ार से अपने सर पे वो जो बास्केट है, जो सामान लेके आते हैं, जो बैग है, वो अपने सर के ऊपर रख के वज़न ढा के आप आती हैं। मस्ट यू एंड टॉयलिंग फॉर एवर, आपको ये सब बंद करना होगा, आप बहुत काम कर चुके हैं, ये पोएट बोल रहा है, आपको ये सब बंद करना होगा। आई एम सॉरी पोल्लेम, ये भी कॉन्फेस कर रहे हैं, ये अपनी माँ से नहीं, पूरे अपनी मदरलैंड से कॉन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा ये उनके जैसे ये जो यूथ हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए। आई एम सॉरी पोल्लेम, अपनी माँ को बोल रहा है सॉरी पोल्लेम, आई हैव इनहेरिटेड नथिंग, मैंने आपसे इनहेरिट मतलब कुछ अर्जित नहीं किया आपसे। ऑफ योर स्टेबल वेज ऑफ क्यूलिनरी स्किल्स, मतलब आपकी जो ज़िंदगी जीने के जो स्किल्स है, जितने जो तरीके हैं, वो मैंने आपसे बिल्कुल नहीं सीखा। फॉर गिव मी, मुझे माफ़ कर देना। फॉर ऑल योर ड्रीम्स ऑफ पीस ड्यूरिंग योर रिनेंट डेज, आई टर्नड आउट टू बी ए स्मॉल मैन विद स्मॉल ड्रीम्स लिविंग ए स्मॉल लाइफ, मतलब मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपके सारे जो सपने थे, अरमानों पे आप मैंने पानी फेर दिया। मैंने थोड़े से पैसों के लिए, मतलब थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा एक छोटा, आपने हमेशा चाहा था, अपनी माँ को बोल रहा है, हमेशा चाहा था कि मैं एक बड़ा आदमी बनूं, लेकिन मैं एक छोटा सा आदमी बन के ही रह गया। मैं छोटे छोटे चीज़ों के पीछे भागा और वापस नहीं आया, और मैं एक छोटे से ही सपने देखने लगा और वापस दोबारा नहीं आया। ये जो लाइन है, ये जो लास्ट स्टेंजा है, ये पूरे मणिपुर के जो यूथ है उनको डेडिकेट करके बोल रहा है, क्योंकि वो लोग बाहर तो चले गए पैसा कमाने के लिए, और वहाँ पे जो इतने प्रॉब्लम है, इसलिए वो वहाँ पे वापस दोबारा मुड़ के नहीं आए, अपनी माँ को, मतलब अपनी मदरलैंड को छोड़ के चले गए, मणिपुर को।